हाय, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के ऑटिज्म में बच्चों के चैलेंजिंग बिहेवियर को लेके। चैलेंजिंग बिहेवियर्स बहुत कॉमन है ऑटिज्म में खासकर, क्योंकि बच्चों को कुछ ऐसी डिफिकल्टीज रहती हैं जैसे कि सेंसरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होना या उनको कम्युनिकेशन लैक होना। इसके अलावा इम्पल्स कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन ना कर पाना। इसके अलावा दूसरों के कम्युनिकेशन को ना समझ पाना, दूसरों की बात को, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को ना समझ पाना और खुद को भी एक्सप्रेस ना कर पाना। इन डिफिकल्टीज के चलते बच्चे काफी इरिटेट भी रहते हैं और उनके काफी चैलेंजिंग बिहेवियर्स भी रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑटिज्म में ये बिहेवियर्स बहुत ही कॉमन रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम उनके जो फ्रस्ट्रेशन में जो उनके बिहेवियर आते हैं, काफी ज्यादा डिफिकल्ट बिहेवियर्स रहते हैं, जैसे कि बाइटिंग करना, हेड बैंगिंग करना, हेयर पुलिंग करना, खुद को स्क्रैच करना या इसके अलावा दूसरों को मारना, हिटिंग करना। ये सब जो है वो एग्रेशन के चलते या फ्रस्ट्रेशन के चलते बच्चे करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं या कौन सी वो स्ट्रेटेजीज हैं जिनमें कुछ बिहेवियर मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कुछ बिहेवियर्स को लेकर मैंने वीडियो शेयर की हैं, बाइटिंग को लेकर और एक हेड बैंगिंग को लेकर। जिन बिहेवियर्स के बारे में बात करने वाली हूँ वो बिहेवियर बहुत ही कॉमन बिहेवियर है और वो है हेयर पुलिंग का। बच्चे हेयर पुलिंग क्यों करते हैं? हेयर पुलिंग का एक सीधा सा रीजन रहता है कि बच्चे या तो अटेंशन सीख करने के लिए करते हैं या फिर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में आकर ऐसा करते हैं या उनकी कुछ सेंसरी नीड्स रहती हैं, इस वजह से बच्चे ऐसा करते हैं। ये बिहेवियर काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है। कई अपने खुद के हेयर को भी पुल करते हैं, जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। जब बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तब ऐसे बिहेवियर करते हैं, अक्सर करते हैं। तो बहुत जरूरी है हम इन बिहेवियर्स को समझें कि ट्रिगर क्या है, क्या वजह है जिस वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है। सबसे पहले तो जानना जरूरी रहता है कि रीजन क्या है बिहेवियर के पीछे। हर बिहेवियर इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कहा जाता है कि ऑटिज्म में बिहेवियर जो है वो कम्युनिकेशन की फॉर्म है। तो कम्युनिकेशन बच्चे नहीं कर पाते, वो लैक रहता है। इस वजह से बच्चे बिहेवियर्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो उनका गुस्सा है, चाहे वो उनका कोई अटेंशन सीख करने का बिहेवियर है, अटेंशन सीकिंग, उनको अटेंशन चाहिए, अटेंशन गेन करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, या फिर कोई और सेंसरी इशू है, वो बताने के लिए उन्हें कोई सेंसरी नीड है, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए वो ये बिहेवियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो है कि हम फाइंड आउट करें कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट बिहेवियर। आप बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हैं। एबीसी डाटा शीट के थ्रू आप लिख सकते हैं कि क्या क्या वो एंटीसेमिट्स थे, क्या क्या हुआ बिहेवियर से पहले, कि किस वजह से बच्चे ने ऐसा बिहेवियर किया। जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तब आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि रीजन क्या था वो बिहेवियर का, क्या वो रूट कॉज है जिसकी वजह से बच्चे ऐसा बिहेवियर कर रहा है। सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा हेयर पुलिंग करता है तो जरूरी है उस वक्त पर आप बिल्कुल खुद को शांत रखें, बिल्कुल काम डाउन रहें, क्योंकि आप जरा सा भी अगर हिलने की कोशिश करते हैं उस वक्त पर आपके लिए काफी पेनफुल हो सकता है, हर्ट कर सकता है आपको, क्योंकि बच्चे ने बालों को पकड़ा हुआ है, वो ये नहीं जानता है कि अगर आप हिलेंगे तो उससे आपको और ज्यादा पेन होने वाली है। तो आप उस वक्त पर अपने आप को स्टिल कर लीजिए और कोशिश कीजिए उसके हाथों को पकड़ के कि वो आपके बालों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करे। तो बजाय कि हम जल्दबाजी में इस चीज का कोई डिसीजन लें, तो बहुत जरूरी है कि हम आराम से शांत रहकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम खुद से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बालों को हम खुले छोड़ने के बजाय अगर बांध के रखे जाएं तो बच्चों के बिहेवियर्स काफी कम रहते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर खुले दिखते हैं उन्हें तो वो ज्यादा उस बिहेवियर को ज्यादा बढ़ावा देती है। तो जरूरी है कि हम उन चीजों को उस प्रॉब्लम को होने ना दें। अगर हम बालों को टाई अप करके रखते हैं तो उससे भी बिहेवियर बच्चों के कम रहते हैं। या फिर आप बालों की, अगर आपके हेयर लंबे हैं, बाल लंबे हैं, तो आप उन्हें कटिंग करवा सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के हाथ में आने के चांसेस कम रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बालों पर अपने सिर को ढक सकते हैं, कोई स्कार्फ या कोई ऐसी चीज जो आपके बालों को कवर कर दे पूरी तरह से, और बच्चे को वो बिहेवियर करने के लिए वो चीज मिले ही नहीं, जिससे कि हेयर पुलिंग के चांसेस ज्यादा रहे। तो आप ऐसी चीजें करके उन चांसेस को कम कर सकते हैं जो हेयर पुलिंग का रीजन बन सकती हैं। इसके अलावा जो चीजें थी कि रीजन अगर आपने जाना है, पहले तो आपने जो चीजें, जो कॉज है उनको खत्म करने की कोशिश कीजिए कि ऐसी चीजें कि बाल उसके हाथ में आए ही ना, ऐसा कुछ अगर आपने कर लिया है उसके बाद आप जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। अगर आपका बच्चा अटेंशन गेन करने के लिए कर रहा है तो आप अटेंशन उसे गेन करना, अच्छे से अटेंशन गेन करना, कि उसे अटेंशन गेन करने के लिए हेयर को पुल करने की जरूरत नहीं है। किसी का
शोल्डर को टैप करके वो अटेंशन अच्छे से गेन कर सकता है। और उसे ये अप्रोप्रिएट वे सिखाना बहुत जरूरी है ताकि हेयर पुलिंग का उसका बिहेवियर कम रहे। धीरे धीरे वो इस चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर फिर भी वो नेगेटिव बिहेवियर करता है, इसे इग्नोर कर सकते हैं। और अगर वो बच्चा पॉजिटिव सही बिहेव कर रहा है तो उसके लिए आप उसे रिवॉर्ड दे सकते हैं या रीइंफोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सेंसरी इशू है तो आप उन्हें पुलिंग एक्टिविटीज दे सकते हैं करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें जो जिन्हें खींचने में जोर लगे, कुछ ऐसे जो बच्चे के पुलिंग के इश्यूज रहते हैं, सेंसरी इश्यूज के चलते भी बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं, उनकी नीड्स रहती हैं, तो आप पुलिंग एक्टिविटीज उन्हें करवा सकते हैं जो इस बिहेवियर को, अगर वो सेंसरी की रीजन है उसके पीछे, द रीजन इज सेंसरी बिहाइंड दैट बिहेवियर, तो ये जो बिहेवियर है कैन बी रिड्यूस। तो ये थी चीजें जो हेयर पुलिंग एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है। इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को सही स्ट्रेटजी समझाएं, एक पॉजिटिव उसे एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर दें कि आपको पुलिंग नहीं करनी है और उस पुलिंग को रोकने के लिए एफर्ट्स करते रहें। ये बात ही है, तो ये तो बात ही है पुलिंग की। इसके बाद एक बिहेवियर और कॉमन रहता है, इसके अलावा एक और कॉमन बिहेवियर रहता है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, वो है स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग बहुत बच्चे करते हैं। ऑटिज्म में स्क्रैचिंग का बिहेवियर भी काफी कॉमन है, जस्ट लाइक हेयर पुलिंग। स्क्रैचिंग में बच्चे इतना ज्यादा स्क्रैच करते हैं खुद को कि वो अपने निशान बना लेते हैं, जख्म बना लेते हैं और उन्हें इस चीज का पेन भी फील नहीं होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि परमानेंट ही आपके बच्चे के हैंड या रिस्ट पर वो जख्म देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा हमें परेशान कर देता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस बिहेवियर, स्क्रैचिंग के बिहेवियर पे भी वर्क किया जाए। तो स्क्रैचिंग के बिहेवियर पर हम किस तरह से वर्क करेंगे, उसके लिए भी हमें अच्छे से बैठकर चुप होकर शांत रहकर सोचने की जरूरत है कि बच्चा स्क्रैचिंग करता क्यों है। सबसे पहली चीज रहती है कि कहीं उसे कोई एलर्जी तो नहीं है, स्किन एलर्जी, जिसकी वजह से उसको इरिटेशन होती है और उस वजह से वो अपने आप को स्क्रैच करता है, अपनी स्किन को स्क्रैच करता है। तो आप इस रीजन को एक करना, रूल आउट करना, ये जरूरी है। तो आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकती हैं कि कोई बच्चे को कोई स्किन एलर्जी तो नहीं है। अगर ये रूल आउट हो जाता है तो उसके बाद कुछ और जो रीजंस रहते हैं, वो रीजंस हो सकते हैं कि बच्चे को नीड है स्क्रैच करने की। तो रीजंस को जानना बहुत जरूरी है कि रीजंस क्या है इस बिहेवियर के पीछे। एक कारण हो सकता है कम्युनिकेटिव इंटेंट, कोई उनका कम्युनिकेशन, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे और अब आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर ऐसा तो नहीं कर रहा। या इसके अलावा कोई उसे सेंसरी इशू तो नहीं है स्क्रैच करने का, इस वजह से ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप जो वर्क करने वाली है जिस एरिया पर, वो है कि मिनिमाइज कर दीजिए उन चांसेस को जो उसको स्क्रैच करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। ऐसी चीजों को ही खत्म कर दीजिए, ऐसी चीजों को कम कर दीजिए जिससे उसको अवसर ही ना मिले, अपॉर्चुनिटी ना मिले, कोई चांस ना मिले कि वो अपने आप को स्क्रैच कर ले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम उनको फुल स्लीव्स की शर्ट पहना सकते हैं। कुछ बच्चे अपने रिस्ट पर या अपनी बाजू पर भी स्क्रैच करते हैं, तो वो चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज रहती है, अगर बच्चा अपनी टांगों पर स्क्रैच करता है तो आप उससे शॉर्ट की, आप उसको फुल लेंथ का कोई लोअर पहना सकते हैं। स्लीव्स की टी शर्ट्स पहना सकते हैं, रादर देन आप उसे हाफ टी शर्ट्स पहनाने, हाफ स्लीव्स टी शर्ट की बजाय आप प्रेफर कीजिए कि आप उसे फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनाएं। इससे भी काफी चांसेस कम रहते हैं बच्चे के खुद को स्क्रैच करने को, क्योंकि जितना एक्सपोज्ड एरिया ज्यादा रहेगा उतना बच्चे के चांसेस खुद को स्क्रैच करने के ज्यादा रहेंगे। तो मेक श्योर कि उसका जो एक्सपोज्ड एरिया है वो कम से कम हो, ताकि उसको वो चांसेस उतने ही कम मिले स्क्रैच करने की। इफ इन केस अगर वो करता भी है तो आप हल्की सकते हैं और उस पट्टी को आप बहुत ज्यादा रोल करेंगे, उसको टाइट नहीं करेंगे, लेकिन मेक श्योर आप उसे 2-3 घंटे के बाद उसको चेंज करते रहिए, क्योंकि टाइट एक चीज बंधी रहने से भी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उस जगह को रैप कर दें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो बच्चा जो है उस एरिया को करना बंद कर दे। इसके अलावा स्क्रैच ग्लव्स जो है वो काफी यूजफुल रहते हैं, आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, उससे भी बिहेवियर काफी कम होते हैं। इसके अलावा स्क्रैच करने के लिए हमें नेल्स की जरूरत होती है। सबसे पहले ये भी चीज जरूरी है कि आप नेल्स को देखें कि नेल्स उसके बड़े तो नहीं है, उन्हें छोटा रखिए, जितना ज्यादा आप छोटा रख सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा नेल उसका लंबा होगा उतना ही स्क्रैच जो है वो ज्यादा स्वेयर होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जो उसके नेल्स है वो पूरी तरह से कटे हों, क्योंकि वो चांसेस जो है वो कम रहते हैं। अगर वो करता भी है एफर्ट ऐसा कुछ करने, चांसेस काफी कम रहते हैं उसको चोट लगने के, क्योंकि आपने उसके जो मेन चीज है, जो ये चीज है जिसकी वजह से उसकी स्किन छिलने वाली है, वो चीज को काटना जो है वो बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को इश्यूज रहते हैं कि वो नेल्स को काटने नहीं देते, क्योंकि ये सेंसरी इश्यूज होते हैं, लोग बच्चे पसंद नहीं करते नेल कटवाना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए बेदिंग के बाद जो है राइट टाइम है कि आप उसके नेल
ट्रिम करें, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे के नेल्स काफी सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा नेल कटर की जगह पर अगर आप नेल फाइल्स करें, दैट वुड बी बेटर ऑप्शन, क्योंकि उससे जो है उससे भी बच्चों के काफी इश्यूज जो है वो नेल बच्चे कटवा लेते हैं आराम से, क्योंकि वो नेल कटर की जो एक साउंड आती है उससे भी कुछ बच्चों को इश्यूज रहते हैं, कुछ बच्चे डरते भी हैं नेल कटर से। इसके अलावा अगर आपका बच्चे को बहुत ज्यादा स्वेयर इश्यूज हैं, सेंसरी इश्यूज हैं, सेंसिटिविटीज है, तो आप उसको जब ड्यूरिंग वो कोई ऐसी फेवरेट अपनी एक्टिविटी कर रहा है या आईपैड पे प्ले कर रहा है या फिर वो टीवी देखते हो अपना फेवरेट कोई सीरियल देख रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, उस वक्त पर राइट टाइम है, उस वक्त पे ही आप उसकी नेल्स को काटेंगे जब वो बच्चा आपका कोई फेवरेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर कोई स्क्रैचिंग का उसका बिहेवियर है, उसको स्क्रैच करना वैसे ही कुछ बच्चों को पसंद होता है, तो उन्हें कुछ और नहीं मिलता तो वो अपनी स्किन को ही स्क्रैच करते हैं। अगर रीजन ये है तो आप उसे कोई स्टिकर्स वगैरह की एक्टिविटी दे सकते हैं जिसमें वो स्टिकर्स को स्क्रैच कर सके, वो उसकी नीड उससे पूरी हो रही है। सेकंड चीज आप कर सकते हैं, स्क्रैच कार्ड मिलते हैं जो, उससे भी जो है बच्चों को काफी अच्छा लगता है स्क्रैच करना, जिनको खासकर स्क्रैचिंग का बिहेवियर रहता है उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद रहता है। आई होप कि ये आपको स्ट्रेटेजीज वर्क करने वाली है अपने बच्चों के साथ में। आप प्लीज इन्हें ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।